बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर स्टार साहब की कोर्ट में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ था और उस चीज का केस था, वो फैक्ट थे जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान की सियासत के फैसले होते हैं, पाकिस्तान की सियासत के रुख मोड़ते हैं, पाकिस्तान की सियासत में झूठे बयानियां बनाए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऑडियो वीडियो लीक्स केस। ऑडियो वीडियो लीक्स केस आज जस्टिस बाबर स्टार साहब की कोर्ट में लगा हुआ था। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी साहब का जो ऑडियो लीक हुई थी और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ऑडियो लीक्स होती रही हैं, इस पर जस्टिस बाबर स्टार साहब ने अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं। इंटरनेशनल और नेशनल मावरीन मुकर्रर करने का अंदिया भी दिया है और सीनियर सहाफियों को भी अदालती मावरीन मुकर्रर करने का अंदिया दिया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बर्फी का और अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, याद रखें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के मौजूद होते हुए हम इंटरनेशनल की तरफ क्यों जा रहे हैं, सवालिया निशान उन्होंने उठाया। याद रखें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को दुनिया मानती है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। अब आ जाते हैं केस की तरफ। सवाल ये पूछा हुआ था जज साहब ने पिछली समाअत पर कि बताएं किस कानून के तहत कौन सी अथॉरिटी ये ऑडियो टेप करती है और कहां से इजाजत मिलती है। ये सारे 8 क्वेश्चंस पूछे थे। आज रिपोर्ट आके पेश किया जी अटॉर्नी जनरल साहब ने। अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो टेप की किसी एजेंसी को इजाजत नहीं। और दूसरा, वज़ीर आज़म ऑफिस की पोजीशन ये है कि ISI, FIA, IB किसी को ऑडियो टेप की इजाजत नहीं, ये अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा। फिर कहते हैं ISI की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से रिपोर्ट लेना पड़ेगी, तभी तहकीकात आगे बढ़ सकेंगी। फिर जज साहब ने उनके इस जवाब का, जब उन्होंने कहा कि ना जी ISI रिपोर्ट ये दे रही है कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से हम रिपोर्ट लेंगे, फिर पता चलेगा कि कौन और किस तरह से ये ऑडियो लीक्स होती है और उसके बाद आगे पब्लिश होती है। तो जज साहब ने एक इंतहाई इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट उठाया, नुक्ता उठाया। वो क्या था? कहते थे कि ISI कह रही है कि ऑडियो कहां से लीक हुई इसके सोर्स का पता नहीं लगा सकती। जज साहब का जवाब कि ISI ये कह सकती है, ISI ये कह रही है कि हम पता नहीं लगा सकते सोर्स का। याद रखें मैंने स्टार्ट में कहा है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज हैं। उसके बाद बारी आ जाती है पैमरा के वकील की, क्योंकि रोका हुआ था कि टीवी पर ऐसी कोई जो ऑडियो वीडियो लीक होती है वो पब्लिश नहीं होगी, नशर नहीं होगी। तो पैमरा के वकील कहते हैं कि हमने कहा था कि टीवी चैनल्स इस किस्म की ऑडियो लीक्स नशर नहीं करेंगे, हमने मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को भेजा है। जज साहब ने इस पर बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। वो कहते हैं क्या आप मौसर तरीके से बतौर रेगुलेटर काम कर रहे हैं? क्या आपने टीवी चैनल्स को किसी और केस में फौरी हदायत जारी की है? आप ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर एक्शन नहीं ले सकते। तो इनको भी कह दिया कि आप भी ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर एक्शन नहीं ले सकते। याद रखें ये मामला कोई आम मामला नहीं था। प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर की, साबका प्राइम मिनिस्टर की बीवी की ऑडियो लीक्स का मामला है। और बात सिर्फ यहां तक नहीं, पाकिस्तान के अहम राजों का मामला है। सिर्फ बीवी का या इमरान खान की ऑडियो का मामला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो टेलीफोन है वहां पर पाकिस्तान के अहम राज डिस्कस हो सकते हैं, पाकिस्तान के मंसूबों डिस्कस हो सकते हैं, अहम बातें हो सकती हैं, साइफर टाइप बातें हो सकती हैं, मीन्स के उस लेवल की बात हो सकती है। तो ये मामला है असल में ऑडियो लीक्स का। अब उसके बाद जज साहब की ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं। जब ISI कह रही है कि भाई हम तो नहीं पता लगा सके और अपनी इनएबिलिटी शो कर दी, तो उसके बाद पैमरा के वकील ने भी कहा कि जी हम तो नहीं है एक्शन, हमने सिर्फ कंप्लेंट ऑफ काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को मामला भेज दिया, वो देख लेगी। तो अब जज साहब ने तंग आकर इस चीज से जिच खाकर ऑब्जर्वेशंस दी हैं। वो कहते हैं कि जो भी आता है कहता है ऑडियो टेप की इजाजत नहीं। कौन कर रहा है अभी तक किसी ने नहीं बताया। तमाशा बनाना चाहते हैं तो बना लें, गुस्सा, तमाशा बनाना चाहते हैं तो बना लें। अब वफाकी हुकूमत पर है कि वो इस केस को कैसे चलाना चाहते हैं। पहले दिन से ही देख रहे हैं, पता चले कौन ये ऑडियो टेप कर रहा है, किस कानून के तहत करता है। उसके बाद फिर कहते हैं कि अगर हुकूमत ने नहीं बताया,
अगर हुकूमत ने नहीं बताया तो फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल सतह के अदालती मावनीन मुकर्रर करेंगे। फिर कहते हैं सीनियर सहाफ़ी जो हैं, सीनियर सहाफ़ियों को भी अदालती मावनीन करने का उन्होंने इंदिया दिया है। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशंस थी कि पाकिस्तान की, अब देखें पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसीज, दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज के होते हुए अगर ये मामला इंटरनेशनल मावनीन तक जाता है कि आए जी बताएं हमें कि हमारी ऑडियो कौन टेप करता है, आखिर हमें बताएं कि हमारी ऑडियो कौन टेप करता है, तो फिर ये पाकिस्तान की जागहन सही होगी। पाकिस्तान, अच्छा इसमें एक और चीज भी है, अब गवर्नमेंट यहां पर फंसी पड़ी है। गवर्नमेंट क्यों फंसी पड़ी है, वजह क्या है? अगर तो गवर्नमेंट कहती है कि हाँ जी ये बंदा ऑडियो टेप करता है, तो वो बंदा फंसा और फिर बड़े बड़ों के नकाब उतर जाएंगे। और अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम पता ही नहीं लगा सकते, तो फिर गवर्नमेंट फिर फंसी दुनिया के सामने, अदालतों के सामने, कि हमें तो पता ही नहीं लग सकता जी, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें ये एबिलिटी ही नहीं है कि हम पता करवा सकें। तो गवर्नमेंट इस वक्त, जिन्होंने जवाब देना है, वो सारे के सारे इस वक्त बुरी तरह से इस केस में फंसे चुके हैं। लेकिन जस्टिस बाबर स्टार साहब भी इस केस को लेकर बैठे हुए हैं और वो पूरे तरह से कमिटेड है कि इसका फैसला करना है और हमने तयन करना है कि कौन ऑडियो टेप करता है। बहरहाल अभी जब इस केस का फैसला आएगा तो पता लग जाएगा कि जज साहब क्या फैसला करेंगे, इस पर क्या एक्शन लेते हैं। अभी तक के लिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। फैसला आएगा तो इसको इंशाल्लाह दोबारा से डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।